नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नल से हवा निकल रही, पानी के लिए तरस रहे लोग। जशपुर जिले के बरांगजोर गांव में शहीद लेओस के नाम पर बना स्मारक तो है, पर गांव के नलों में पानी नहीं आता, सिर्फ हवा निकलती है। जल जीवन मिशन और अमृत योजना के तहत टंकी और पाइपलाइन तो बनी, पर अधिकांश घरों में पानी नहीं पहुंचा। कुछ लोगों ने अपनी जेब से हजारों रुपये खर्च कर पाइप डलवाया, लेकिन पानी अनियमित है। बुजुर्ग महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान हैं। गांव वालों ने विधायक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिलकर शिकायत की। आश्वासन भी मिला, लेकिन हालात जस के तस हैं। पीएचई विभाग ने मरम्मत का दावा किया, लेकिन नतीजा सूखा नल ही रहा। अब अधिकारियों ने फिर द्वारा कर 1 हफ्ते में सुधार का वादा किया है। गांव वाले कह रहे हैं कि योजनाएं कागजों पर हैं, जमीन पर नहीं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 48 जोड़ों का विवाह। कोंडागांव जिले के माकड़ी ब्लॉक में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 48 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ। कार्यक्रम वैदिक रीति से संपन्न हुआ और सभी जोड़ों को विवाह प्रमाण पत्र व 35,000 रुपए की सहायता राशि दी गई। मंत्री देवांगन ने कहा कि यह योजना गरीब बेटियों की शादी में सहारा बन रही है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की योजनाओं का भी जिक्र किया। विधायक लता उसेंडी और पूर्व विधायक सेवक राम नेताम ने भी नव दंपतियों को शुभकामनाएं दी। योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देकर बेटियों की शादी का बोझ कम करना है। इस पहल से समाज में सकारात्मक संदेश जा रहा है कि सरकार बेटियों की जिम्मेदारी साझा कर रही है। जशपुर की 3 सड़कों के लिए 185 करोड़ की मंजूरी। जशपुर जिले में 3 महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण व विस्तार के लिए सरकार ने 185.96 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। लुडेक तपकरा लावा केरा मार्ग 41 किमी के लिए 110.33 करोड़, आस्था कुसमी मार्ग 28 किमी के लिए 35.86 करोड़ और बागबाहर कोतबा मार्ग 13.20 किमी के लिए 39.77 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ये सभी सड़कें केंद्रीय सड़क निधि योजना के तहत बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर में सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इन सड़कों के निर्माण से लोगों की आवागमन सुविधा में बड़ा सुधार होगा और विकास को गति मिलेगी। पीएम आवास योजना में लापरवाही, 3 पंचायत सचिव निलंबित। रायगढ़ जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही सामने आई है। इस पर कार्रवाई करते हुए जिला पंचायत सीईओ जितेंद्र यादव ने 3 पंचायत सचिवों राजेश सारथी, कमलेश्वर राठिया और माधुरी सिदार को निलंबित कर दिया है। ये सचिव क्रमशः घघरा, बरगढ़ और सूती ग्राम पंचायतों में पदस्थ थे। सीईओ ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की महत्वपूर्ण योजना है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे योजना का लाभ समय पर और पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाएं। उन्होंने निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम स्तर पर दौरे करने के भी निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में 441.85 करोड़ की लागत से 126 स्वास्थ्य इकाइयां बनेंगी। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन PMABHIM के तहत 441.85 करोड़ रुपए की लागत से 126 स्वास्थ्य भवन बनाए जा रहे हैं। इनमें 13 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं IPHL, 91 ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य इकाइयां BPHU, 21 50 बिस्तरों वाले और एक 75 बिस्तरों वाला क्रिटिकल केयर यूनिट CCU शामिल हैं। इनका निर्माण छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन CGMSC द्वारा किया जा रहा है और सभी कार्य मार्च 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त इंजीनियरों की नियुक्ति की गई है। राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए यह एक बड़ी पहल कर रही है। सभी जिला अस्पतालों में मुफ्त IVF सेंटर खोलने की मांग। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर सभी जिला अस्पतालों में निःशुल्क IVF सेंटर खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि रायपुर मेडिकल कॉलेज में IVF सेंटर के लिए बजट में राशि स्वीकृत करना सरकार की संवेदनशीलता दर्शाता है, लेकिन ऐसी सुविधा सभी जिलों में होनी चाहिए। IVF प्रक्रिया महंगी होती है, 1.5 से 5 लाख रुपए, जिससे गरीब दंपतियों के लिए यह असंभव है। डॉ. शर्मा ने सुझाव दिया कि पहले चरण में सभी शासकीय मेडिकल कॉलेजों और फिर दूसरे चरण में जिला अस्पतालों में यह सुविधा दी जाए। इससे हजारों निर्धन निसंतान दंपतियों को संतान सुख मिल सकेगा।
मनरेगा में कटौती के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। दुर्ग जिले में कांग्रेस ने मनरेगा में कटौती को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार आने के बाद मनरेगा में काम के दिन घटाकर 42 लाख से 18 लाख मानव दिवस कर दिए गए हैं। इससे 1.5 लाख मजदूरों में से केवल 10,000 को ही काम मिल पा रहा है। पहले 40.50 मजदूरों को रोजगार मिलता था। अब रोजगार की कमी के कारण मजदूर पलायन को मजबूर हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर ने किया। उन्होंने भाजपा पर वादा निभाने में विफल रहने का आरोप लगाया। एसडीएम हितेश ने बताया कि कांग्रेस की मांगों पर बैठक कर प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। नौकरी का झांसा देकर 10 लाख की ठगी का मामला। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में आदिवासी नेता मोहित नेताम और उनके बेटे हेमंत नेताम पर सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 2 युवकों से 10 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। पीड़ित मुरली मनोहर पटेल और रमेश कुमार ने अलग अलग रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मुरली मनोहर को सीएम कोटे से सब इंस्पेक्टर बनाने का झांसा दिया गया और कई किश्तों में पैसे लिए गए। जब नाम नहीं आया तो पैसा मांगा गया, लेकिन आंशिक राशि लौटाकर बाकी देने से इनकार कर दिया गया। रमेश कुमार से भी वन विभाग की नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लाख रुपए ठगे गए। शिकायत के बाद पुलिस ने मोहित और हेमंत के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल जांच चल रही है। रायपुर में 8 साल बाद फिर शुरू होगा स्काई वॉक का निर्माण। राजधानी रायपुर में 8 साल से अधूरा पड़ा स्काई वॉक प्रोजेक्ट फिर से शुरू किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट 2017 में बीजेपी सरकार में शुरू हुआ था, लेकिन 2019 में कांग्रेस की सरकार आने पर इसे रोक दिया गया। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई वाली सरकार ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण शुरू करने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस ने इसे जनता के पैसे की बर्बादी बताते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा देगा। वहीं बीजेपी नेताओं ने इसे विकास का हिस्सा बताया और कहा कि कांग्रेस ने राजनीति के चलते इसे रोका था। स्काई वॉक का 70% काम पहले ही हो चुका है और अब उम्मीद है कि रायपुर को जल्द ही यह सुविधा मिलेगी। छत्तीसगढ़ में उद्योगों को जमीन अब बोली से मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने उद्योगपतियों को अब पहले आओ पहले पाओ की जगह बोली प्रक्रिया से जमीन आवंटित करने का निर्णय लिया है। 2015 के नियम में बदलाव कर यह व्यवस्था की गई है ताकि अधिक पारदर्शिता और स्पष्टता आए। इससे जमीन लेने के बाद उत्पादन शुरू न करने वालों पर भी रोक लगेगी। सरकार का मानना है कि इससे केवल वही लोग जमीन लेंगे जो वास्तव में उद्योग लगाना चाहते हैं। यह कदम राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने, रोजगार बढ़ाने और श्रमिकों के जीवन स्तर सुधारने की दिशा में उठाया गया है। नई नीति से उद्योगपति अपनी सुविधा अनुसार क्षेत्र चुन सकेंगे। राज्य सरकार निवेशक सम्मेलन भी कर रही है, जिससे राज्य में निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। बस्तर फाइटर के 3,200 पदों पर सीधी भर्ती की घोषणा। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान को मजबूती देने के लिए सरकार 3,200 बस्तर फाइटर की भर्ती करेगी। इस संबंध में घोषणा झारखंड के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 3 मार्च 2025 को विधानसभा में बजट पेश करते हुए की। यह भर्ती छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद होगी, जो पुलिस विभाग की वेबसाइट पर मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है और उम्र सीमा 18 से 28 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को आयु में छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क की जानकारी नोटिफिकेशन में दी जाएगी। इस भर्ती से स्थानीय युवाओं को रोजगार का अच्छा अवसर मिलेगा। डिप्टी सीएम बोले, अब कोई घर कच्चा नहीं रहेगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में डिप्टी मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य में अब कोई भी गरीब परिवार बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार की गारंटी के तहत राज्य सरकार ने 18 लाख लोगों के लिए मकान स्वीकृत किए हैं। बेलतरा विधानसभा में उन्होंने 21 करोड़ 25 लाख की लागत से 44 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, जिनमें एनीकेट और नदी में सुरक्षा दीवारें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत अब तक 15 किस्तों में महिलाओं को 1,000 रुपए मिल चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पुराना धान बोनस भी उनकी सरकार ने दिया है। केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार मिलकर तेजी से विकास कर रही है और हर गारंटी को पूरा कर रही है।
रायपुर में सड़क हादसों के खिलाफ प्रदर्शन, स्पीड ब्रेकर की मांग। रायपुर के तेलीबांधा चौक में सड़क हादसे में युवती की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया और चौक पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि लगातार हो रहे सड़क हादसों पर प्रशासन गंभीर नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि 2024 में छत्तीसगढ़ में 14,853 हादसों में 6,752 लोगों की जान चली गई और 12,573 लोग घायल हुए। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो चक्का जाम करेंगे। उपाध्याय ने कहा कि ट्रैफिक नियंत्रण, स्पीड चेक और निर्माण नियमों का पालन जरूरी है ताकि हादसे रोके जा सकें। उन्होंने खरोरा हादसे का उदाहरण देकर पुलिस की उदासीनता पर सवाल उठाए। संविधान बचाओ यात्रा को लेकर कांग्रेस की बैठक शुरू। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने संविधान बचाओ यात्रा की तैयारी के लिए बैठक की। इसमें पीसीसी प्रमुख दीपक बैज, डॉ चरणदास महंत, एआईसीसी की सचिव जरिता लैत फलांग, मंत्री उमेश पटेल सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। यह यात्रा 19 मई से शुरू होगी, जो 2 बार स्थगित हो चुकी है। बैठक में यात्रा के प्रचार प्रसार और जनसंपर्क की रणनीति बनाई गई। नेताओं ने कहा कि यह केवल एक राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा और लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने का अभियान है। कांग्रेस का उद्देश्य लोगों तक संविधान की मूल भावना पहुंचाना है, जिससे वे लोकतांत्रिक मूल्यों को समझें और अपनी भूमिका निभाएं। पार्टी ने इसे जन आंदोलन के रूप में प्रचारित करने की योजना बनाई है। तो दोस्तों, अगर आपको अपडेट अच्छी लगी है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं और अपने छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।